हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कंफ्यूजिंग रहते हैं, उनकी स्पेलिंग और उच्चारण मिलते जुलते होते हैं। ये पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है टेस्ट, यानी स्वाद लेना, और टेस्ट यानी जांच। फिर एक शब्द है देन, THAN, यानी तुलना करना। तुलना करने के लिए ये यूज़ में आता है। वो उससे अधिक मोटा है, वो उससे अधिक इंटेलिजेंट है, तो THAN। और THEN का अर्थ होता है उसके बाद। काफ़ी बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज्ड रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर देन THAN आएगा या EN आएगा। फिर एक है देयर, THEIR और THERE। जो पहले वाला देयर है THEIR, उसका अर्थ होता है उनका, जैसे देयर हाउस, उनका घर। और दूसरा देयर है वहाँ, जैसे हियर और देयर, यहाँ और वहाँ। अगला शब्द है सुपर, सुपर यानी सबसे ज़बरदस्त। और एक वर्ड है सपर, सपर यानी देर रात का खाना। फिर है स्टिक, STICK, स्टिक यानी लकड़ी। और स्टीक, STEAK, स्टीक यानी मांस की एक फांक। जैसे मांस का एक टुकड़ा सीधा सीधा काट के दिया जाता है तो उसे स्टीक कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले आसानी से समझ गए होंगे। अगला है स्टील, STEAL, स्टील यानी चोरी करना। स्टिल, STILL, स्टिल यानी रुका हुआ या अभी तक। जैसे स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी। और यू आर स्टिल हियर, तुम अभी तक यहाँ हो, स्टिल यानी अभी तक। फिर है स्टील, इस्पात। जैसे लोहा होता है वैसे स्टील भी होता है, इस्पात। नेक्स्ट है स्टोरी, STOREY, स्टोरी यानी मंजिल। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। फर्स्ट स्टोरी पे रहते हैं हम, सेकंड स्टोरी पे रहते हैं। डबल स्टोरी मकान है। और दूसरा स्टोरी है STORY, यानी कहानी। अगला शब्द है संडे, यानी रविवार। और एक शब्द है संडे, SUNDAE, ये फ्रूट आइसक्रीम को हम संडे कहते हैं, SUNDAE। फिर एक शब्द है स्पेयर, स्पेयर यानी भाला। जैसे भाला एक हथियार होता है, फेंकना किसी पे, स्पेयर। और स्फीयर यानी गोला। यदि हम हेमिस्फीयर बोलेंगे मतलब आधा गोला। नेक्स्ट है सोल, SOLE, सोल यानी तलवा, जो हमारे पैर का तलवा होता है। अकेले के लिए भी सोल यूज में लेते हैं। और एक सोल होता है SOUL, यानी आत्मा। फिर एक शब्द है सेवियर, SAVIOUR, सेवियर यानी रक्षक। और सेवर, SAVOUR, यानी स्वाद। थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होते ही मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये सेवियर और सेवर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है सैक, SACK, सैक यानी बोरा या बोरी। और SAKE, सेक यानी के लिए। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए। तो सेक का अर्थ होता है के लिए। फिर है राइट, RIGHT, यानी सही या दायां, जैसे लेफ्ट, राइट। फिर एक वर्ड है राइट, RITE, यानी रीति रिवाज। और एक शब्द है राइट, WRITE, यानी लिखना। उसके बाद में एक वर्ड है रिंग, रिंग यानी अंगूठी।
और एक और रिंग होता है WRING, रिंग यानी निचोड़ना, जैसे तौलिया निचोड़ना। अगला वर्ड है रॉब, ROB, रॉब यानी लूटना, और ROBE, रोब यानी चोगा। कोई भी चोगे जैसा कपड़ा गर्ल्स भी पहनती हैं, रोब। स्वामी विवेकानंद भी जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे उसे हम चोगा ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर है वॉर्म, वॉर्म यानी गर्म, और वर्म, WORM यानी कीड़ा। वीक यानी कमज़ोर, और वीक WEEK यानी हफ्ता या सप्ताह। और एक वर्ड आता है विक, WICK, विक यानी बत्ती, जैसे मोमबत्ती की विक या दिए की विक। फिर एक वर्ड है वेदर, WEATHER, वेदर का अर्थ होता है मौसम, और WHETHER, वेदर का अर्थ होता है ऐसा हो या ना हो। जैसे मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, मैं नहीं कह सकता कि तुम पास होंगे या नहीं होंगे। तो वेदर, WHETHER। फिर एक वर्ड है विच, WHICH, विच यानी कौन सा, और एक विच होता है WITCH, विच यानी चुड़ैल या डायन। फिर एक वर्ड है वैक्स, VEX, वैक्स यानी तंग करना, परेशान करना, और एक शब्द होता है वैक्स, WAX, वैक्स यानी मोम। फिर है वाइस, VICE, वाइस यानी बुरा, या फिर इसका अर्थ होता है उप, जैसे उपराष्ट्रपति। अगला है वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान। फिर एक शब्द है वाइन, VINE, वाइन का अर्थ होता है अंगूरों की बेल। जो अंगूरों की बेल का खेत होता है उसे वाइन यार्ड कहते हैं। और एक वाइन होती है WINE, वाइन यानी शराब। फिर एक वर्ड है वेरी, VERY, वेरी यानी बहुत सारे। और एक वर्ड है वेरी, VARY, यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग। कई बार लिखा रहता है मेडिसिन के ऊपर रिजल्ट्स में वेरी, यानी इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अलग अलग आएंगे, किसी पे ज़्यादा असर करेगा, किसी पे कम असर करेगा। और फिर एक शब्द है वरी, WORRY, वरी यानी चिंता। नेक्स्ट है वॉल्ट, VAULT, वॉल्ट यानी बम्बू से कूदना। आपने एक खेल देखा होगा जिसमें दौड़ के आते हैं और हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है, उसकी सहायता से ऊपर कूदते हैं और एक दूसरे डंडे को पार करके दूसरी तरफ गद्दे पर गिरते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्ट। फिर एक वॉल्ट होता है VOLT, ये विद्युत की इकाई है, एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट है अर्बन यानी शहरी, और अर्बेन यानी कि स्टाइलिश व्यक्ति जो होता है, जो शहरी तौर तरीक़ों से अच्छे से उसका जानकार होता है और बड़ा बन ठन के रहता है, उसे हम कहते हैं अर्बेन। नेक्स्ट है ट्रैक, TRACK, ट्रैक यानी राह या पथ, और ट्रैक TREK, ट्रैक यानी पैदल चलना। आपने सुना होगा कई लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो स्पेलिंग ये वाली होती है, TREK। नेक्स्ट है टायर, TIER, यानी एक के ऊपर एक बर्थ, जैसे ट्रेन में होती है, एक के ऊपर एक सीट होती है। नेक्स्ट है टायर, TIRE, यानी थकना, और टायर TYRE यानी पहिया। अगला शब्द है टो, TOW, टो यानी खींच के ले जाना। नेक्स्ट है TOE, टो यानी पैर का पंजा। दोनों समझ में आ गए आपको? पहला टो क्या है? खींच के ले जाना। जैसे ट्रैफिक पुलिस, अगर आपने नो पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है तो उसको टो करके ले जाएगी, या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो उसको टो करके ले जा सकते हैं, खींच के।
और TOE यानी पैर का पंजा। नेक्स्ट है टंग यानी जुबान और टोंग्स यानी चिमटा। किचन के टूल्स में चिमटा होता है हमारे पास, टोंग्स। नेक्स्ट है टैप यानी नल और टेप का अर्थ होता है एक संगीत यंत्र को आप कह सकते हो कि ये टेप है, या फिर चिपकाने वाली टेप होती है, TAPE। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसे आप याद करें बोल बोल के, इन ऑडियो वीडियोस को कई बार सुने। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो और लाइक करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो। कोई और वर्ड तुम डिस्कस करना चाहते हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।